हिंदू हृदय सम्राट बाहुबली कहे जाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पता चल रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को किसी भी बात का डर नहीं है। आखिर डर क्यों नहीं है? क्या लोकतंत्र की हत्या ऐसे ही कहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आरोपी व्यक्ति को इस बात को बताना चाहिए, इस बात को जो है साफ तौर पर दिखाना चाहिए कि आखिर उसकी गलती क्या रही है, और गलती नहीं रही है तो सबूत कौन से हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह हवाई बातें कर रहे हैं, सबूतों को पेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक वीडियो आपको दिखाएंगे जिस वीडियो में ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो है जमकर बवाल मचाया है। देखिए इस वीडियो। किसके साथ हुआ? और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। लाई थी और इसी के एवज में दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे कि जब चाहे मांग लेना। और जब मंथरा ने याद दिलाया तो कैकेयी ने मांगा, क्या मांगा? कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। मेरे भाइयों, अगर हम संपूर्ण रूप से विचार नहीं करेंगे तो हमको कैकेयी के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा, हमको मंथरा के ऊपर बड़ा गुस्सा आएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, यदि कैकेयी ने राम का वनवास न मांगा होता तो केवट से भेंट कैसे होती? केवट से भेंट कैसे होती? ऋषि भारद्वाज से भेंट कैसे होती? वनवासी, आदिवासी, जंगल में रहने वाले, उनसे भेंट कैसे होती? सबरी से भेंट कैसे होती? सूर्पनखा का नाक कान कैसे कटता? खरदूषण का अंत कैसे होता? हनुमान जी से भेंट कैसे होती? सुग्रीव से भेंट कैसे होती? बाली का वध कैसे होता? समुद्र पर सेतु कैसे बनाया जाता? और रावण का अंत कैसे होता? मेरे भाइयों, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कैकेयी को जाता है, मंथरा को जाता है, जिसने अपने ऊपर आदेश ले लिया। क्योंकि भगवान राम को इतिहास बनाना था। यदि राम अयोध्या के राजा होकर के रह जाते तो राम का कोई इतिहास नहीं होता। और इसीलिए कभी कभी मैं एक कविता पढ़ता हूं, और कविता पढ़ता नहीं हूं, इस कविता पर जिया हूं। सच है विपत्त जब आती है, कायर को ही कहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते। संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। मैं इस कविता को पढ़ा हूं और इस कविता पर किया। इसलिए मैं इन खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। इन खिलाड़ियों से मेरा कोई बैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की तरह थे। इनके कामयाबी में आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। और इसीलिए 10 दिन पहले तक ये लोग मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे।
10 दिन पहले तक ये मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे, क्योंकि इनके कामयाबी पे आपके भाई का खून पसीना लगा हुआ है। जिस समय हमने कुश्ती को संभाला, दुनिया में हम 20वें नंबर पर थे, 18वें नंबर पर थे, लेकिन मेरा शौक था, मैं खेल का प्रेमी था और मैं उसमें जुड़ गया। आज मैं बताना चाहता हूं, मैं जब जहां 15 नंबर पर हुआ करता था, 20 नंबर पर हुआ करता था, आज दुनिया की बेस्ट 5 टीमों में, बेस्ट 5 देशों में भारत का नाम है। बेस्ट 5 देशों में भारत का नाम है। आज तक 7 ओलंपिक के मेडल केवल आए हैं, जिसमें से 5 ओलंपिक मेडल मेरे कार्यकाल के हैं, मेरे कार्यकाल। लेकिन चलिए, मैं कुश्ती में घुस गया था। ऐसा घुसा था कि सांस भी लेता था तो कुश्ती, सोता था तो कुश्ती, जगता था तो कुश्ती। लेकिन मुझको लगता है कि अब मुझे कोई और बड़ा काम करना है, कोई मुझे बड़ा काम करना है, मुझे नहीं करना है। भगवान मेरे द्वारा कोई बड़ा काम लेना चाहता है। और इसीलिए अयोध्या के संतों ने 5 तारीख को विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए एक सभा का आयोजन किया है। संतों ने आह्वान किया है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है कि नहीं, पाप का भागी होता केवल व्यास, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। नहीं, पाप का भागी होता केवल व्यास, केवल पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। नहीं, पाप का भागी होता केवल व्यास। सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो भी पाप का भागीदार होता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि नहीं, पाप का होता भागी होता केवल व्यास, और जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। और मेरे नौजवान बच्चों, मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी उम्र 65 साल की। हमें आजाद भारत में जन्म लेने का मौका मिला। हम सब लोग जानते हैं 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हमको 57 में जन्म लेने का मौका मिला। लेकिन मैंने आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, कैसे आजादी मिली, कितने लोगों ने बलिदान किया, कितने लोगों ने क्या किया। और मेरे भाइयों, आजादी के बाद एक संघर्ष मैंने और देखा। सन 1975 में इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर एक इमरजेंसी लगाई थी। उस समय छात्र नेता तक जेल में थे। बाहर कौन थे? जो कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस के अलावा अगर किसी भी पार्टी से कोई नेता जुड़ा था तो उसका स्थान जेल में था। मुझे विश्वास है कि आपके इलाके से भी कई लोग उस समय जेल में रहे होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी का तो संघर्ष मैंने नहीं देखा, आजादी का संघर्ष तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सन 1975 का इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस संघर्ष को मैंने देखा, और उसमें भी मुझे जेल जाने का मौका मिला था, मैं भी जेल गया था। लेकिन भाइयों, आजाद भारत में या 60-65 साल के इतिहास में ये छोटा सा मसला जितना बड़ा बन चुका है, इतना समर्थन, याद करना, इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला जितना समर्थन आपके बेटे को मिल रहा है, आपके भाई को मिल रहा है।
मेरे नाम पर अगर क्षत्रिय खा है तो ब्राह्मण भी खा है, और ब्राह्मण भी खा है तो गुज्जर भी खा है, गुज्जर भी खा है तो कुर्मी भी खा है, लोहार भी खा है, यादव भी खा है, आई भी खा है, गरबिया भी खा है, तेली भी खा है, मुसलमान भी खा है, और जाट भी खा है, जाट भी खा है। इतना समर्थन आज तक देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का असली सच क्या है। ब्रजभूषण शरण सिंह किस बात जो है यहाँ पर किस लहजे में बात करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर मुद्दों को भटकाने का प्रयास करते हैं, ये तस्वीर आपने देखी। दर्शकों, इसी को कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के नेता जो है कहीं ना कहीं, जी हाँ, यहाँ पर जो है बिना डरे अपनी बात को रखते हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद की बात कही जा रही है। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी का नेता अगर कोई गलती करेगा तो उस गलती को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पर श्रीकांत त्यागी किसी महिला को माँ बहन की गालियां दे देंगे तो उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, वो राजनीति बरकरार रहेंगे। अगर कोई नेता यौन शोषण में फंस जाएगा तो उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगर कोई नेता जो है यहाँ पर एक्सीडेंट मामले यानी कि मनोज मित्तल की बात कर रहे हैं, उसमें अगर उसका नाम आता है तो बात नहीं की जाएगी। आशीष मिश्रा टैनी, अजय मिश्रा टैनी अगर किसानों को रौंद देते हैं तो सवाल खड़े नहीं किए जाएंगे। अब देखना यह पड़ेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के इस वीडियो को सुनने के बाद देश के प्रधानमंत्री क्या टिप्पणी देते हैं और रेसलर्स जो है किस तरीके से यहाँ पर इस बयान को सुनने के बाद जवाब देते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।